हरिओम, जय सिया राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी। तो दोस्तों, आपका स्वागत है नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। ये देखो, मेरे मिस्टर जी को इतनी गर्मी लग रही है। हाँ, बंडी में ही घूमूंगा। और हमको नहीं लग रही, इतने काम कर रहे हम हैं। तुम लोग तो काम कर रहे हो, बहुत गर्मी लगती है। मैं दिन भर एसी में रहता हूँ ना, उसके लिए थोड़ा बाल बाल देखो मेरी कैसे है। इसलिए थोड़ा गर्मी, एसी में रहने की वजह से गर्मी नहीं लगती। हाँ, 3 दिन से बीमार हो गई थी कोमल पहाड़ी। मैं दोस्तों बीमार हो गई थी, इसलिए मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे बहुत ज़्यादा। बच्चे भी बहुत बीमार, पहले छोटा वाला बीमार हुआ, ये लाया वायरस घर में। पता हमेशा नहीं, छोटा वाला ही लाता यही है। लाता है घर में बीमारी। हाँ, सही बात। तो उसके बाद बड़े वाले को हुआ, फिर मेरे को, अब इनकी बारी। इनको छोड़ दिया जाए, ये ऐसे बीमार लग रहे हैं। वो ऐसे मैं बीमार लग रहा हूँ। कोमल पहाड़ी बीमार हो गई थी 2 दिन। परसों तो, कल तो चल भी नहीं पा रही थी। तो हमने परसों सबने मिलके काम वाम बांटा और नारियल पिलाया। ध्रुव को ज़्यादा चिंता हो गई थी, बेचारा रोज 2-2 3-3 नारियल लेके आता था। क्योंकि तकलीफ ये थी कि अगर बीमार पड़ जाएगी तो हमको खिलाएगा कौन। मैं नौकरी वाला और ये स्कूल कॉलेज वाले, एक एनसीसी वाला, सुबह 6 बजे 5 बजे उठ के टिफ़िन बनाओ, ये तकलीफ की बात थी। तो इसलिए कल तो हमने इसको काम भी नहीं करने दिया। किसी ने झाड़ू लगाया, किसी ने पोता लगाया, किसी ने कपड़े धोए और इसको थोड़ी आराम दिया। लेकिन फिर भी अब खाना बनाया कौन? खाना भी इसी ने बनाया, जैसे तैसे बना दिया। फिर हमने सोचा इसको हमें ना सोमवार तक खड़ा कर देंगे एकदम। काम थोड़ा हो जाएगा, हम लोग फ्री हो जाएंगे, टेंशन मुक्त हो जाएंगे नौकरी से। नहीं तो विचारेंगे क्या अकेले घर में कर रही होगी, बीमार है क्या है। तो इसलिए हमने कल रात शाम को मैं इसको ले कल 4 गोली भी लाया। इसने 1 डोज खाई और थोड़ा ठीक हो गई। आज 1 डोज खाने को बोला तो नहीं खाई इसने। एक दवा भी तो नहीं खाती है, गोली नहीं खाती, तो ठीक जल्दी कैसे होगी। तो भी मैंने कल एक ज़बरदस्ती खिलाई इसको। आज इसने कोई गोली नहीं खाई। मैंने पूछा इसको कि गोली खाई, बोलती है नहीं खाई। तो अभी ऐसा है दोस्तों, इसको ठीक करने के लिए अगर बीमार हो जाती है ना तो हमारा घर रुक जाता है, रुक। हमको सबसे बड़ी जो टेंशन होती है कि घर का काम कैसे होगा, खाना कौन बनाएगा, इतने तरह तरह के खाने कौन बनाएंगे। हम तो नहीं बना पाएंगे। हम तो क्या करते हैं, लोग बाहर से ले आते हैं। बीमार कभी ये बाहर गई तो कौन बनाने में लग रहे, तो बाहर से ले आते हैं कुछ ना कुछ। चाउमीन है, वाउमीन। वैसे चाउमीन मैं नहीं खाता हूँ, लेकिन अपने लिए कुछ और ले आता हूँ, बच्चों के लिए चाउमीन वाउमीन ले आ जाता हूँ। लेकिन ये 2-3 दिन से बीमार है। आज थोड़ी ठीक है, पर एकदम ठीक नहीं है, लेकिन ठीक है। क्योंकि इसके बगैर घर चलना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि इतने टाइप के खाने कौन बना पाएगा। अगर सब स्वस्थ होते तो एक ही टाइप का खाना बनाओ। सबके अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के खाना बनाने का। किसी को 6 बजे बनाना, किसी को 11 बजे बनाने का, किसी को 9 बजे 8:30 बजे बना के रेडी करने का, फ्रूट काटने के, सलाद काटने का, अलग अलग सब्जियां बनाने की, अलग अलग टाइप की रोटियां बनाने की। ये किसके बस की बात है? हमारे बस की तो बात नहीं है। इसलिए हम लोग हो जाते हैं कि ये बीमार पड़ती है तो कब जल्दी ठीक होती है। सब अपने अपने तरीके से एंडी से ट्राई करने शुरू कर देते हैं। हमारा बड़ा वाला बोला, मम्मी तो आम काम कुछ मत कर, कपड़े मैं धो दूंगा, बर्तन जय मल देगा, और क्या कहते हैं पोता वोता हम सब मार लेंगे, खाना भी हम बना लेंगे, तो आराम कर। लेकिन जब उसने देखा बाद में कि पापा थोड़ा काम कर रहे तो खिसक लिया काम से। इतना होशियार है ना, खिसक लिया। उसने बोला सब चीज़ काम ही चल रहा है, और बार बार पूछ रहा है मम्मी जूस पिएगी, मम्मी नारियल पानी पिएगी, मम्मी क्या खाएगी, ऐसा है वैसा है। ताकि उसको ऐसा हो कि मैं फ्री हो जाऊं काम से, मुझे काम नहीं करना पड़े और मम्मी जल्दी ठीक हो जाए, ऐसा सोचता है वो। उसके पास भी बहुत काम रहते हैं ना। उसके पास भी काम रहते हैं, कॉलेज का काम रहता है, मार्केट का काम रहता है, अलग अलग अपने लैपटॉप का काम रहता है, बहुत सारे काम रहते हैं उसके पास भी। वो भी टेंशन में आ जाता है। छोटा वाला तो टेंशन शो करता नहीं है, लेकिन अंदर अंदर वो भी टेंशन आ जाता है उसको। एक दिन कल वो भी लंबा रहा, परसों 2 दिन। 2 दिन कहीं गया नहीं, एनसीसी।
फिर एक दिन बड़ा वाला बीमार हो गया, और एक 2-3 दिन बीमार रही, आज थोड़ा ठीक है। तो क्या होता है यार, फैमिली में एक जन बीमार होता है ना, सबको टेंशन हो जाती है। ऐसे लोग बोलते हैं ना, तू क्या कर रही, तू क्या कर रही, लेकिन जब खुद बात आती है तो पता चलता है कि क्या कर रहे हैं। कि कौन क्या कर रहा करके। आदमी ऐसे ही बोल देता है, तूने क्या किया, तूने क्या किया, लेकिन क्या होता है, फैमिली में कोई भी एक लाइन औरत के बगैर घर बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। हाँ, चलना मुश्किल हो जाता है। हाँ ये कीड़े भी चढ़ने लग गए, हाँ, तो वो बढ़ते हैं ना जब टाइम आ जाता है। टाइम आ जाता है मरने का, तो चींटियों के पंख आने शुरू हो जाते हैं। अभी वो तो time आज आ बारिश आ गई थोड़ी ना। गया। हाँ, आज बारिश आ गई, इसलिए थोड़ा ठंडक हो गई। आज मौसम काफ़ी आज थोड़ा अच्छा हो रहा है, आज पंखे से चल जा रहा है। और तुम लोग तो एक्चुअली गर्मी से बीमार हुए, क्योंकि 2-3 दिन ऐसी सड़ी गर्मी लगी ना कि कूलर पंखा कुछ काम ही नहीं कर रहा था, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ही इतना गर्म है। अरे लोगों के एसी काम नहीं कर रहे थे, हमारा तो चलो दिन भर पता नहीं चलता कि कितनी गर्मी है, क्या है, पता भी नहीं चलता कि बारिश हो भी रही कि बाहर नहीं हो रही, इसलिए हमारा तो पता नहीं चलता गर्मी का। आज इतने साल हो गए, संडे के दिन घर का में रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमको एसी की आदत हो गई है। तो साला घर आती ही बहुत गर्मी लगती है मेरे को। मैं तो कूलर फैन दोनों आगे फट 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 चालू कर देता हूँ, तो इन लोगों को भी थोड़ा राहत मिले, ऐसा। बाकी ऐसा ही है दोस्तों, परिवार का ख्याल रखना चाहिए जैसे कि हम रखते हैं। बीमार नहीं पड़ने देना है, घर वाली को कभी बीमार नहीं पड़ने देना है। बीमार हो जाएगी समझ लो तुम्हारी बाट लग गई, छुट्टी भी लेनी पड़ सकती है कभी। लेकिन भगवान की कृपा से हमारा ऐसा नहीं है कि हम बिना टिफ़िन के, बीमारी में भी वो टिफ़िन बना के ही भेजती है। ऐसा कोई दिन याद नहीं है मेरे को मैं विदाउट टिफ़िन गया हूँ, क्योंकि बीमारी में भी घिसड़ के तो भी जाके टिफ़िन रेडी करती थी, भले ही उसके बाद तुरंत सो जाएगी। सर दर्द, उसको ज़्यादा तकलीफ ऐसे सर दर्द की है, इतना बुखार उखार तो उसको नहीं आता है, साल में एक आध बार आता है, लेकिन सर दर्द वर्दर्द तो कभी हो जाता है, पाँव में दर्द, सर में दर्द, ऐसा हो जाता है। मुझे लगता है आरओ के पानी का कमाल है, ज़्यादा आरओ का पानी भी विटामिन बी और डी की कमी हो जाती है आरओ के पानी पीने से। कहाँ का पानी पिए फिर? चलो पहाड़, चलो, मैं तो तैयारी हूँ। वहाँ क्या खाओगे बिना नौकरी के? अरे वहाँ गाय भैंस बकरी कौन करेगा? सबको मिलके करना पड़ेगा। नहीं हो सकता जी अब। लेकिन जीवन स्वस्थ उसी में है, सही में। अब नहीं वहाँ भी अभी पहाड़ में भी कुछ रह नहीं गया है, कोई रोजगार नहीं, कुछ नहीं, बस खेती भी इतनी नहीं है। बंदर आ जा रहे हैं, टोलियाँ उनको भगाने में लगो। बंदरों का भी वो कभी कभी है बारी लगाए रहते हैं, कभी कभी 3-4 दिन के लिए गायब हो जाते हैं, फिर अचानक आ जाते हैं। फिर उनको जब तक वो पर्दा लगा देना चाहिए, हवा थोड़ी अच्छी। वो चूहा उसके अंदर चला गया बिल में, वहाँ वो वहाँ से कुरत के मिट्टी फेंक रहा है बाहर। अच्छा, हाँ, कुछ करो फिर, उसका सीमेंट लगा दो पीछे। वो तो कुंडी जाने वाली है उसमें, वहाँ उसके से- अंदर चला जा हाँ, रहा है? छोटा सा बिल बना दिया उसने, वहाँ बाप रे। होल बना रहा है अंदर अंदर। हाँ, अपने जाने का वो रास्ता बना। उनके हाँ, वो पूरा खोखला नहीं हो जाएगा अंदर दीवार? तो उनको बोल देने का वहाँ से बंद कर दो कुछ। हम तो कैसे बंद कर रहे हैं? वो कैसे करेंगे, हमारी तरफ से है तो ऐसा है। एक चूहे ने हैरान कर दिया हमको। पता नहीं कहाँ से आया, छोटा सा, हाथ में भी नहीं आ रहा, फुदक के इधर उधर हो रहा है। बस तो दोस्तों ऐसी ही है यार जिंदगी, 2-3 दिन थोड़ा टफ रही, परेशान जिंदगी रही। तो अभी मैं बीमार रही, मतलब तुम लोगों को परेशानी होने नहीं दी। हाँ तेरे को देख के हम बीमार हो गए। काम के लिए। ये आदत नहीं है ना हम लोगों को काम करने की। मैं बीमार थी, लेकिन मैंने इनको एक परेशानी बिना, मतलब ऐसा नहीं, कल शाम को ही बाहर से लाए ना बच्चों के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला पापा तीखा खाने को मन हो, मतलब बुखार की वजह से। मैंने तो बोला मत लाओ, तो लाए बाहर से खाना। कभी कभी लाना पड़ता है, इसलिए मेरा मुंह इतना सूजा हुआ है आज बुखार की वजह से, है ना। कल तो और सूजा आज था, एक गोली और ले लेना। पूरा सूजन आ गया था आंखों में, 3 मुंह दिन में। वीडियो भी नहीं बना पाई। हाँ, तभी मैं वीडियो भी नहीं बनाई, क्योंकि मेरी आवाज़ ही बैठ गई थी ना,
मतलब एकदम भारी। आवाज बैठ गई थी, चला नहीं जा रहा था। हाँ, पाँव में बहुत दर्द, दोनों पाँव में बहुत दर्द होने लग गया। और दिन भर ध्रुव दबानी में रहा 2 दिन पाँव। मम्मी बोला गर्म पानी से सेक कर, मैंने कहा ऐसा नहीं है, वो बुखार की वजह से इतना खतरनाक बुखार आ गया अचानक। अचानक आया मेरे को, अब मेरे को अचानक ही आता। और मेरे को है ना रीजन होता है, जैसे उल्टियाँ होने लगी तो समझो कि भूत लग गया। चल ऐसा मेरे को पहले से होता था। मेरे को जैसे घर में ऐसे मतलब बुखार आएगा, उल्टी होगी ना, तो मेरे घर वाले समझ आते थे कहीं से छल लगा के लाई है, भूत लग गया इसको। तो मेरी दादी थी ना, वो विभूति लगाती थी। और यहाँ भी तो नहीं लग गया तेरे को कहीं छल? नहीं, तो मेरे घर के लोग समझते थे, जंगल हंगल जाते थे हम लोग, बच्चे खेलते थे वहाँ, तो लगा के ले आते थे भूत वूत। मैं तो बावल हराना लगी हूँ। कहाँ गई हूँ? तो ऐसा ही हुआ, बीमार पड़ गई थी 2-3 लगातार। बच्चे भी बीमार थे दोनों। छोटे वाले को ज़्यादा हो गया था, और उसको भी हुआ था, लेकिन वो थोड़ी क्या है बताता कम है बड़ा वाला। तो मैं तो मुँह से ही पता, मैं बोलती तो बीमार हो गया, उठते ही मैंने बोला तो बीमार हो गया ना, बोला हाँ, बोला नहीं, वो मेरे को टेंशन नहीं देता है, मतलब छुपा देता है बातों को, तो उसका तो मेरे को बहुत ध्यान देना पड़ता है। लेकिन वो बुखार में भी घूमते रहता है। हाँ, वो घूमते रहता है, मतलब ऐसा शो करता है कि मम्मी को पता ना चले कि मैं बीमार हूँ, तो मम्मी टेंशन में आ जाए, ऐसा करता है बड़ा वाला। तो मेरे को है ना उसका ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है हमेशा, कि ये छुपा लेता। उसके पैर में भी बीच में दर्द होने लग गया, पता नहीं क्या हो गया था, बता ही नहीं रहा था। मैंने बोला तू टेढ़ा क्यों चल रहा है? बोले मैं ऐसे ही चल रहा हूँ, आजकल मैं एक्शन कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ऐसा बोलने लग गया था बड़ा वाला। मैंने बोला नहीं, तेरे को दर्द हो रहा, तेरी कोई नस में दब गई, ऐसा ऐसा। मैंने तो बोला नहीं, जूता पहनता हो ना, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो ऐसा छुपाता है वो बातों को। मैं बोलती छोटी छोटी चीज़ों को छुपानी नहीं चाहिए, बड़ा घाव कर देता है ना, बड़े ही रूप ले लेता है। हाँ, मतलब घाव अपने को चोट ज़्यादा मिलती बाद में उस चीज़ की। आज गोली खाएगी कि नहीं खाएगी? नहीं। गोली नहीं खाएगी, फिर एक दिन लंबा होना पड़ेगा। अभी देता हूँ। आज मुझे बुखार नहीं है, लेकिन बुखार अंदर नहीं है, लेकिन वो अंदर का जीना जो महीन बुखार है ना, उसके लिए 1-2 डोज लेनी पड़ेगी। देखो वो ले लेगी तो सही हो जाएगी। आज मुझे को थोड़ी कमजोरी जैसी महसूस हो रही है अंदर से, मतलब थोड़ी वो है ना अजीब सा हो जाता, बुखार आने के बाद अजीब सा हो जाता है ना, वो हो रहा है। भूख नहीं लगती है। भूख भी नहीं है, मैं भूख तो डाइजेशन सिस्टम में किसी ने मेरे से पूछा था क्या था, मैंने कहा बुखार और खिचड़ी। बोला कौन खाता है रात को खिचड़ी? तो गुजराती लोग यहाँ रात को ही गर्मी में खिचड़ी खाते हैं। और मेरी आँख है ना अभी भी बुखार की वजह से ना ऐसे गुजराती लोग खिचड़ी में छाछ डालते हैं, दूध डालते हैं, हाँ, ऐसे खाते हैं खिचड़ी और छाछ और सब्जी। लेकिन आज बारिश हो गई थोड़ी शाम के टाइम पे, थोड़ी अच्छी बारिश हुई, और इसलिए मौसम थोड़ा ठंडा। ज़्यादा नहीं आई, 5 मिनट जैसी आई, मतलब अच्छी आई थोड़ी, तो उससे थोड़ी है ना अभी मौसम। लेकिन मच्छर हो गए, अब तकलीफ है ना, और लाइट जलाते तो अंदर कीड़े आ जाते हैं, तो तकलीफ भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन थोड़ी राहत मिल गई आज गर्मी से, लेकिन 4-5 दिन सब बोले इतनी गर्मी थी, हाँ, तो इतनी, सड़ी गर्मी, उमस वाली गर्मी हो जाती है हाँ, ना। बहुत खराब क्योंकि गर्मी। उसमें हवा नहीं चलती है। धूप आए अगर हवा चले ना, तो इंसान को ज़्यादा परेशान नहीं करती, क्योंकि शाम को हवा चलनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब मौसम गुम हो जाता है ना, तो वो हवा ही बंद कर देता है बिल्कुल। और कल परसों मैंने बाल भी नहीं बना पाई, मेरे हाथ पाँव में इतना दर्द हो रहा था। तो बड़ा वाला बोला था मम्मी ला मैं बाल बना देता, मैंने कहा नहीं रहने दे, ऐसे मोड़ देती हूँ। कौन देख रहा है घर के अंदर, क्या करना भी, जब अपने शरीर में ताकत नहीं रहती तो कैसे ही होता है। ठीक है, अभी फटाफट एक वीडियो बना के एक गोली ले, और थोड़ा हमारा टेंशन कम कर। खुद भी स्वस्थ रहो, हमको भी स्वस्थ रहने दो। काम की वजह से हम बीमार ना पड़ जाएं, तो कम काम थोड़ी होता है सुबह से लेके। अब पता चला ना सुबह कितना पपीता साफ करो, फ्रूट काटो, फ्रूट करो, सब्जी लगाओ, नाश्ता लगाओ, रोटी टिफिन लगाओ, अलग टिफिन लगाओ, उसके अलग बाद चीज रखो, नाश्ता रखो, उसमें भी बहुत काम होते हैं यार। लगता है ऐसा। मेरे को अर्जुन बोलते क्या क्या करती सुबह में, तो दूध गर्म करो, चाय बनाओ, पानी रखो, वो करो, ये करो, उसकी बोतल भरो, उसकी बोतल भरो, पानी की बोतल और मैं तो हाथ में देती हूँ ना सब किया हुआ, तो इनको लगता है ऐसे ही हो जाता है, ऊपर नहीं होता है। वो छोटी छोटी चीज़ें जो तो दिखती नहीं ना, उसी में टाइम लगता है, पता भी है। आज ये ठंडक मिल रही ना, ऐसा मन कर रहा है कि अभी सो जाए। तो सो जाए, आप कौन बोला जागो आपको, वैसे भी आप 9:30 हो गए, 10 बजने, 10 9:30 हो गए हैं अभी।
आज मैं थोड़ी बैठी हूँ कल से, और मेरी मम्मी को भी इतनी चिंता हो गई थी क्योंकि वीडियो नहीं जा रही थी ना, तो उसको लगा कि बच्चों की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, लेकिन उसको पता नहीं था कि मेरी तबीयत ख़राब हुई है। तब आज मैंने फ़ोन किया, मैंने बोला मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए वीडियो नहीं आ रही थी। मम्मी को चिंता हो जाती है, वो ऐसा सोचते हैं जवाई जी गाड़ी में जाते हैं, बच्चे भी गाड़ी में जाते हैं, वो घर पे रहती है अकेली, गर्मी है इतनी, पता नहीं माँ बाप भी यार इतना बहुत चिंता करते हैं। माँ बाप तो सोचते हैं ना, सबके माँ बाप सोचते हाँ, हैं। सबकी माँ बाप कुछ लोग शो कर देते हैं और कुछ लोग अंदर अंदर, चिंता तो हर किसी के माँ बाप को होती है, क्योंकि हमारे आज हम माँ बाप बने तो हमको भी चिंता होती है ना कि बच्चे गाड़ी लेके गए कि इतना लेट आ गई, फोन भी नहीं किया, तो हम कहाँ है सामने अभी से तक, फोन क्या है। करते हैं कि भाई तू कहाँ है अभी तक, पूछते हैं ना, ऐसे हर माँ बाप का है। और हम बोलते हैं ना, माँ बाप ने जो कुर्बानी दी है बच्चों के लिए जो है ना, वो सब हर किसी के माँ बाप ने, तो क्या उनको चिंता होना स्वाभाविक है। लेकिन जो बच्चे आजकल माँ बापों को आश्रम पूजा पहुँचा रहे हैं, उनके लिए क्या बोलोगे? अब जो साला वो बोलते हैं ना संस्कार, जिसके संस्कार ही खराब होंगे। कभी कभी माँ बाप भी है ना कि प्यार के अंदर जो है ना कुछ संस्कार देना भूल जाते हैं कि मतलब अपने दिनचर्या की वजह से या अपने बिजी रहने की वजह से बच्चों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। जैसे हमें पहाड़ में लोग बात जाना है ना, काम को ही अहमियत देते हैं, बच्चों की तरफ कम रुझान है, मतलब अहमियत नहीं देते हैं। अभी थोड़ा हो गया है कि बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते हैं, नाश्ता भेजते हैं। हमारे टाइम में कैसा था कि हमारे लिए बना दिया और वो खेतों में चले गए, बोलते तुम जाओगे रे खा लेना। तो हम लोग तो टिफिन ले नहीं जाते थे, ना पानी की बोतल ले जाते थे। आज जो वहाँ पर हैं तो बच्चे कम से कम नाश्ता ले जाते हैं, पानी की बोतल ले जाते हैं, आज थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन संस्कारों की कमी तो आज भी वहाँ पर है कि जो थोड़ा थोड़ा बच्चों को संस्कार देना, संस्कार नहीं, कहीं मैंने ऐसे केस देखे, मतलब मैंने ऐसे केस भी देखे कहीं वीडियो के द्वारा, अब वहाँ तो गई नहीं, कि उनकी बीबियाँ बोलती हैं कि माँ बाप मतलब घर में रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे, और या तो माँ बाप को रख या तो हमको रख, ऐसा बोलते हैं। तो वो कैसी लड़कियां होंगी, कैसे बिना माँ बाप की लड़कियां होंगी, फिर वो जो उनके माँ बाप को बोलते हैं कि ऐसा कहीं हो सकता है यार कि मतलब उनको ऐसी जगह छोड़ दो। हाँ, और ऐसे भी देखें स्टेशन ले जाता वहीं पर छोड़ के आ जाता पर मैं बोलूँ चलो लड़की तो पराई है, उसके मन में माया मोह उन लोगों के लिए, वो लड़की के मन में भी नहीं होना चाहिए कि यार ऐसा तो है, होता ही हमारे माँ बाप को हम कहाँ छोड़ के जा रहे हैं, और इसकी जगह में अगर हमारे बच्चे भी हमको छोड़ेंगे। हाँ तो वो दिन जैसे मतलब बोओगे वैसे ही काटोगे, है ना वो तो बात की बात है, लेकिन मैं बोली जिस समय वो काम करते हैं उनके हाथ पाँव नहीं कांपते होंगे या उनका दिमाग हिलता नहीं होगा इन चीज़ों से, कैसे वो चैन की नींद सो सकते हैं, खा सकते हैं, रह सकते हैं। अरे वो अपने आप को ऐसे ही ढाल लेते हैं, उनको बहुत बुरा नहीं लगता है यार। आज ही मैंने एक ऐसी वीडियो देखी तो बुरा लगा, तभी मैं थोड़ी बोली। ऐसे ही होता है ना समाज ऐसे में। ही होता है, क्या करें। आज हमारे शहर में और हमारे राज्य में आ गई है बारिश सुबह सुबह, ये देखो, ओहो इतना सुहाना मौसम हो गया है। ये बैठा है यहाँ पे, इतना सुंदर नज़ारा, ओहो ऐसा है कुछ वातावरण। ये झमाझम बारिश, आज कुछ राहत मिलेगी। सुबह सुबह ठंडी ठंडी, लेकिन ठंडी नहीं हो रही, गर्मी इतनी हो रही है। ये मैंने ऊपर से लिया इतना सारा, ये अगर ये दिन भर गिर जाए तो आज अच्छा है। अब ड्यूटी वाले कैसे जाएंगे, उनके लिए हो गई है मुसीबत। ड्यूटी वाले थोड़ी 1 घंटा रुक जाएगा तो फिर, ओहो और 2 कबूतर कैसे बैठे हैं वहाँ पर, गुट्टर गु। ये स्कूल की वैन
बच्चों की स्कूल चालू हो गए हैं, सब भीगते भीगते आ रहे हैं। सुबह के बजे हैं 7:45 और बारिश हो गई शुरू। मस्त सुहाना मौसम। आज बनाएंगे अब गोटा पकौड़ी खाएंगे। जैसे बारिश शुरू होती है तो अच्छा गर्मा गर्म पकौड़े खाने का मन, लेकिन अभी तो इतनी गर्मी हो रही, पसीना हो रहा है बहुत अभी भी। देखो इतनी बारिश हुई, छतरी भी ओढ़ के आ गए हैं। और अभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं ना, नहीं तो बच्चे इतने यहाँ कूदते पानी में नहाते, लेकिन आते समय अगर बारिश होगी तो बच्चे स्कूल से भीगते भीगते आएंगे, उनको इतना मज़ा आता है। और वैसे भी गुजरात में बोलते हैं पहली बारिश में नहाना चाहिए, जो दाने फुंसी ये सब होते हैं ना, घुमौरिया, वो हट जाता है। ये देखो झमाझम। थोड़ी दिन तो राहत मिलेगी, ठंडक मिलेगी सबको। मस्त दोस्तों, आज यहाँ खूब खतरनाक बारिश हो गई, झमाझम। ये ओहो हो, ऐसे देखो पानी पानी हो गया है। आज तो बनेगी घर में पकौड़ी। ये देखो इतना सारा बारिश हो गया है। अब जाती हूँ मैं छत में, वहाँ से आपको दिखाती हूँ थोड़ी। ए बाजू वालों के कपड़े भीग गए हैं। तो आज थोड़ी बारिश हुई तो थोड़ी राहत मिली, थोड़ी ठंडक हो गई थोड़ी, लेकिन कल सुबह में धूप आएगी, फिर वही हालत होने वाली है। अगर कल बारिश नहीं होगी तो कल शाम को फिर गर्मी होगी। हाँ, कल अगर बारिश नहीं हुई, मैं तो बोली भगवान चाहे कल बारिश हो जाए। लेकिन दिक्कत भी है, बारिश होती तो ड्यूटी जाने वालों को इधर उधर जाने में परेशानी भी हो जाती है। अरे आज हम वो जो हमारा मेन रोड है ना, वहाँ किसी का एक्सीडेंट हो गया था, मैंने तेरे को बताया ना। तो वहाँ कंपनी से लेके आधे 2 किलोमीटर आए होंगे तो पूरा जाम दोनों बाजू रोड। एक्सीडेंट किसका हुआ? लड़का पता नहीं, वो तो आगे हुआ था, हमको थोड़ी अच्छा जाम लग गया उसके जाम लग गया। फिर उन लोगों ने बोला तो अभी 3-4 घंटे तक खुलने वाला नहीं है, तुम लोग फिर ब्रिज से लौटाए, फिर इधर से सोखड़ा मतलब ये हो गया है। अच्छा, तो ये सिटी में ऐसी हालत है किसी और का, यहाँ भी इतना जाम लगा था, क्या किसी कहते का हैं? एक्सीडेंट हो गया ब्रिज रोड के- में, ब्रिज जिस रोड के- से आप जाते हो उसी रोड में, हाँ। वो सावली वाली रोड पे, हाँ, मंजूसर वाली समा सावली रोड पे, हाँ। मंजूसर वाली। तो सिंगल ही दोनों- रोड है ना? डबल है रोड, डबल तो है? भी जाम। हाँ, तो जाम लग जाम गया। इतने ट्रक बस जीप कार। हाँ, तो अब जाम लग गया तो बाइक वाले। लंबा, हाँ। फिर तो मैंने ब्रिज से मोड़ा और फिर इधर हो गया सिसवा हो गया। तो मतलब दूसरे रास्ते से आए ये, हाँ, सिसवा हो किसी गया। का एक्सीडेंट, वहाँ फिर होते वहाँ रहते भी हैं इतना एक्सीडेंट ब्रिज के यहाँ। नीचे जीएसएफसी ब्रिज के नीचे इतना ट्रैफिक ना, ऐसा लग रहा था कोई पीछे से ठोकता है। एक तो आधा आधा पानी भर गया था रोड में। हाँ, थोड़ी बारिश बहुत- हुई ना तो जो गहरा पानी भर जाता है वहाँ से। बहुत बेकार तरीके से आया आज। अभी तो मैं कितनी लेट पहुंचा। हाँ, लेट पहुँचे, आधा घंटा लेट हाँ, पहुँचे। मैं जबकि कंपनी से ही 6 बजे, हाँ। 5:30 बजे निकल गया था। रास्ते तो में बहुत सारे एक्सीडेंट हो गए थे, वो हाईवे रोड है ना, तकलीफ तो एक गलती की तो खत्म। एक गलती की और अनाप शनाप चलाते हैं गाड़ियाँ, तो डर लगती है। जब तक घर नहीं पहुँचते तो मन घबराए रहता है हर किसी का, और बहुत से हादसे देखते रहते हैं रोड में। अरे कितने यार, हाँ, तो दोस्तों यही है जिंदगी, क्या करें। कितनी डेड बॉडियां देखनी है हमने रोड पे। तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।